ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कृतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जगमुहु प्रहर्षेण प्राणं तन्मयिवागतम् अभिसंगम्य विधिवत् परिस्वंग अभिवादने। प्रत्युजग्मुहु प्रहर्षेण प्राणं तन्मयिवागतम् अभिसंगम विधिवत् परिस्वंग अभिवादने। मेरे साथ पढ़िए। प्रत्युजग्मुहु प्रहर्षेण प्रत्युजग्मुहर्षेण प्राणं तन्मयिवागतम् प्राणं तन्मयिवागतम् अभिसंगम विधिवत् अभिसंगम विधिवत् परिस्वंग अभिवादने। परिस्वङ्गाभिवादने। प्रत्युजग्मुहु प्रहर्षेण प्रत्युजग्मुप्रहर्षेण प्राणं तन्मयिवागतम् प्राणं तन्मयिवागतम् अभिसंगम विधिवत् अभिसंगम विधिवत् परिस्वंग अभिवादने। परिस्वङ्गाभिवादने। शब्दार्थ प्रति की ओर उज्जग्म हो गया, प्रहर्षेण अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, प्राणम जीवन प्राण, तन्म शरीर का, इव सदृश, आगतम वापिस आया, अभिसंगम निकट जाकर, विधिवत अच्छी तरह से, परिस्वंग आलिंगन, अभिवादन अभिवादन प्रणाम द्वारा, वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। मेरे साथ पढ़िए। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। चेतना के अभाव में शरीर के अंग निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन जब चेतना वापस आती है तो अंग तथा इंद्रियां सक्रिय हो उठती है और जीव हर्षित हो उठता है। कौरव परिवार के लिए विदुर इतने प्रिय थे कि राजमहल में उनकी अनुपस्थिति की तुलना निष्क्रियता से की गई थी। सभी लोग उनके तीव्र वियोग का अनुभव कर रहे थे, अतएव
राजमहल में उनका वापस आना सभी के लिए आनंददायक था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देखिए, इसमें राजमहल की वो औरतें भी हैं जो दुर्योधन से संबंध रखती हैं। दुर्योधन के अपने खास लोग भी विदुर को इतना स्नेह करते थे क्योंकि वो स्नेह के पात्र थे। कुछ परिवार में लोग होते हैं जिनका हमेशा सम्मान किया जाता है, उनके ज्ञान के कारण और उनके स्वभाव के कारण, और उनसे वक्त बेवक्त सलाह लेने के कारण। क्योंकि आप सलाह किससे लेते हैं? परिस्थितियां आती है ना, बहुत कभी कठिन परिस्थिति आती है, किससे पूछा जाए सवाल, क्या करें? विदुर परिवार में एक ही थे जब जिनका सबका ये सोच थी कि अगर न्याय संगत कोई राय देगा वो विदुर। तो इतना सम्मान था विदुर का। तो दुर्योधन को माया ने, तो माया सब भगवान खिलाते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो माया ने उसका ज्ञान माया अप्रत ज्ञान को दुर्योधन समझ ही नहीं पाया कि भगवान, ये उसका दुर्भाग्य था। तो सबको इतनी खुशी हुई कि जैसे उनमें प्राण वापस आ गए, चेतना वापस आ गई। आत्मा हमारे शरीर में चेतना देती है और चेतना से ही हम सब कुछ करते हैं, है ना। और ये चेतना हमारे शरीर में जितने भी 84 लाख में योनियां हैं, मनुष्य योनि में चेतना सबसे ऊपर होती है। इसलिए यही है मनुष्य योनि, जिससे हम ऊपर अपने को उठा सकते हैं या अपने को नीचे नरक लोक में भी डाल सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। भगवान ने ये चांस हमको दिया है, तो ये इस चेतना का हमको लाभ उठाना चाहिए। तो इसमें सबकी शरीर में चेतना वापस आ गई, सब में जैसे दोबारा प्राण आ गए, इतने खुश हो गए। क्यों? क्योंकि सब लोग मर चुके थे। कौरव के तो कुछ थे ही नहीं, यहाँ तक कि भगवान के की नारायणी सेना के लोग भी सब मारे गए, काफी कम बचे। और भगवान चाहते थे, क्योंकि भगवान ने देखा अब गर्भ से फूल के सब अंडसंड काम कर रहे हैं एक ही जगह इकट्ठा करो, एक ही जगह इनकी छुट्टी करो। छठा श्लोक है, मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विहरौत कंठ कातरा राजा तर्महयात् राजा तम अर्हयाम चक्रे, अर्हयान चक्रे, ये नौ भी है, नौ भी पढ़ा जा सकता है। राजा तम अर्हयान चक्रे या अर्हयाम चक्रे, दोनों सही है। राजा तम अर्हयान चक्रे कृतासं परिग्रहम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विहरौत कंठ कातरा राजा तम अर्हयान चक्रे कृतासन परिग्रहम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विहरौत कंठ कातरा राजा तम अर्हयान चक्रे कृतासन परिग्रहम्। मेरे साथ पढ़िए, मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विहरौत कंठ कातरा विरहोत कंठ कातरा राजा तम अर्हयान चक्रे राजा तम अर्हयान चक्रे कृतासन परिग्रहम् परिग्रहम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम्
विहरोत्कण्ठ कातरः राजा तम अर्हयान चक्रे आसन परिग्रहम् शब्दार्थ मुमुचुः छोड़ा, प्रेम प्रेम के बाष्पोगम भावुकता से के अश्रु। आप खुशी के आंसू आते हैं ना, कभी किसी को आप बरसों बाद मिलते हैं, आपका बहुत स्नेही मित्र है, आप उम्मीद भी नहीं करते और आपको बहुत प्रेम उनसे रहा है, पहले आते हैं तो आप गले मिलते हैं, आपके आंसू आ जाते हैं, भाव के, खुशी के आंसू भी कहते हैं, भाव के, भावुकता के आंसू। विरह वियोग, उत्कंठ उत्कंठा उत्सुकता, कातरा दुखी, राजा राजा युधिष्ठिर तम उसको विदुर को अर्हयाम चक्रे प्रदान किया, कृत किया गया आसन बैठने का स्थान, परिग्रहम व्यवस्था। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। मेरे साथ पढ़िए, चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम विवश होकर रुदन करने लगे। अब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। अच्छे आदमी के साथ हमेशा यही होता है, सब खुश हो जाते हैं। अच्छे ही नहीं, विद्वान कि उनकी और इज्जत होती, विद्वान की इज्जत होती है और वो बहुत अच्छा हो और इज्जत बढ़ जाती है, अगर न्याय संगत हो और इज्जत बढ़ जाती है। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रिया प्रशयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रशया अवनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रशय अवनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। मेरे साथ पढ़िए, तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रशय अवनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रशय अवनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्। तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रशय अवनतो राजा
आहतेषां च सर्वताम् तेषां च सर्वताम् शब्दार्थ है तम, उसको विदुर को, भुक्तवंतम ठीक से भोजन कराकर, विश्रांतम तथा विश्राम करा के, आसीनम बैठाकर, सुखम आसन सुखद आसन पर, प्रसय अवनतः स्वाभाविक रूप से अत्यंत भद्र तथा विनीत राजा युधिष्ठिर ने प्राह बोलना प्रारंभ किया। तेषाम च तथा उनके द्वारा श्रवताम सुना जाकर। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। मेरे साथ पढ़िए। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया। और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। अलका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। राजा युधिष्ठिर अपने पारिवारिक सदस्य तक का स्वागत करने में पटु थे। वे सभी पारिवारिक सदस्यों ने महात्मा विदुर का गले मिलते हुए तथा अभिवादन द्वारा सत्कार किया। तत्पश्चात स्नान एवं समुचित भोजन की व्यवस्था की। फिर पर्याप्त विश्राम करने दिया गया। विश्राम के पश्चात उन्हें बैठाते हुए सुखद आसन प्रदान किया गया। तब राजा ने परिवार की तथा अन्य विषयों की बातें शुरू की। प्रिय मित्र या यहाँ तक कि शत्रु के भी स्वागत की यही उचित विधि है। भारतीय नीति शास्त्र के अनुसार घर आए शत्रु का भी इसी प्रकार स्वागत होना चाहिए। उसे भय की प्रतीति न हो। शत्रु सदैव अपने शत्रु से भयभीत रहता है, किंतु जब शत्रु के घर कोई शत्रु आए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि घर आए व्यक्ति का कुटुंबी के समान सत्कार होना चाहिए। तो महात्मा विदुर जैसे कुटुंबी का कहना ही क्या, जो परिवार के सभी सदस्यों के शुभ चिंतक थे। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अन्य सभी सदस्यों की उपस्थिति में महात्मा विदुर से बोले। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो ये जब भी कोई मेहमान आता है तो आप उसे नहाने की व्यवस्था कराते हैं, भोजन कराते हैं। यह हमारे अपने देश की बहुत बहुत अच्छी सभ्यता है। आप उसको भोजन कराते हैं, विश्राम कराते हैं, क्योंकि वो थका हुआ आता है कोई भी। उसके बाद उसको अच्छे आसन पर बिठा करके सब बैठ करके उनसे सुनना चाहते हैं, उनको आप सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा ही महाराजा युधिष्ठिर ने किया। उनके सत्कार करने में महाराजा युधिष्ठिर बहुत ही निपुण थे, बहुत ही सत्यवान व्यक्ति थे, किसी का भी वो निरादर नहीं करते थे। ये तो विदुर हैं, इनका तो स्वागत ही स्वागत होगा। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरन्नो युष्मत् अपि स्मरत् नो युष्मत् पक्ष छाया समेदितान् पक्ष छाया समेदितान् अपि स्मरत् नो युष्मत् पक्ष छाया समेदितान् विपद्गणान् विशाल अग्नि विशदगणात् विष अग्नि आदे
आदे मोर्चिता यत्समाकृता। युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधिता। विपद्गणान् विषअग्नि आदे विपद्गणान् विषअग्निरादे मोचिता यत्समाकृता। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विषद्गणान् विषअग्नि आदे। आदे है या आदेर दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि रौ दे दिया, हम तो जो दिया है वही पढ़ेंगे। विपद्गणान् विषअग्नि आदेर मोजिता यत्समाकृता। मेरे साथ पढ़िए। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणान् विषअग्निरादे विपद्गणान् विषअग्निरादेर् मोचिता यत्समाकृता। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत्नो। किन्हीं का माइक बहुत कम हो रहा है। हाँ, आपका माइक बंद कर लीजिए। आप अपने माता जी आपका माइक डिस्टर्ब है। जिनका है नहीं तो इनको म्यूट कर दो। आपका माइक बहुत खराब हो रहा है, आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि सबको बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आप बोलिए, लेकिन हमको नहीं सुनाई देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणान् विषअग्निरादेर् विपद्गणान् विषअग्निरादेर् मोचिता यत्समाकृता। यत्समाकृताः। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणान् विषअग्निरादे विपद्गणान् विषअग्निरादेर् मोचिता यत्समात्रकः। मोचिता यत्समात्रकाः। शब्दार्थ। युधिष्ठिर उवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अभी क्या स्मरत आपको स्मरण है, नह हमको युष्मत् आपसे पक्षों सदस्य हमारे प्रति पक्षपात छाया संरक्षण समेधितान आपके द्वारा पाले गए हम सबों द्वारा विपद गणान विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से विष रूप शासन द्वारा अग्निकांड आदि से मोचिता छुटकारा दिलाया। यद आपने जो किया सहित मातृका हमारी माता। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सब की समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। लाक्षागृह में भी तो इसने बचाया था। आपके पक्षपात में पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। मेरे साथ पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा,
हे चाचा, चाचा, क्या आपको याद है कि क्या आपको याद है कि आपने किस तरह आपने किस किस तरह तरह सदा हमारी माता सदा हमारी माता तथा हम सब की तथा हम सबकी समस्त प्रकार की समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। तथा अग्निदाह से बचाया है। हाँ, ये कह रहे हैं जैसे महाराज, इन्होंने बचाया भी विषपान से भी और लाक्षागृह में भी। विदुर को ही ये, क्योंकि वो बहुत होशियार थे, उनको पता था कि ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला है और उन्हें पता भी करवाया और बचवा भी दिया इनको। तात्पर्य सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अल्पायु में ही पांडु की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीष्म देव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण महात्मा विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि महाराज धृतराष्ट्र वे महाराज पांडु के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेत रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी दलों में से एक थे जो पांडु के वंशजों का नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे। अतएव अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्होंने उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा पसंद नहीं थी जो अपने पुत्रों के निमित्त थी। अतएव वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उनके प्रिय थे, वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति समान रूप से वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों का विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। राजमहल के भीतर महात्मा विदुर के ये समस्त कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसी भयंकर पारिवारिक दुर्घटना के पश्चात भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व महाराज धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। अतएव उसने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वारणावत में एक महल निर्मित करे, और जब वह महल बनकर तैयार हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब समस्त पांडव राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे, तब महात्मा विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को महाराज धृतराष्ट्र की भावी योजना का संकेत किया। इसका विशेष वर्णन महाभारत में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का न बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है कि वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वारणावत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि वे नए आवास में अत्यंत सतर्क रहे। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा महात्मा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महात्मा विदुर की बातों से लग रहा था कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में आग लगने का संकेत है।
आगे चलकर महात्मा विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह महाराज धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता सहित एक साथ परलोक को सिधार जाए। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बने सुरंग द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगने के पश्चात समस्त कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोकमग्न थे, किंतु महात्मा विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि समस्त पांडव कहीं पर जीवित है। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और उन सब में महात्मा विदुर ने एक ओर जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र को ऐसे षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते भी रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी प्रकार पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंख से अंडों की रक्षा करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ऐसा षड्यंत्र था और विदुर जानते थे कि ये जो किया जा रहा है कि अगर उनके लिए कोई महल बनाया क्या और वहां रह रहे हैं, तो ये भी नहीं कह सकते क्यों कर रहे हो ऐसा। लेकिन उनको ये शक हुआ कि लाक्षागृह क्यों कोई दूसरा महल भी हो सकता था। उन्होंने बाद में अपनी इंटेलिजेंस से, जिसे कहते हैं, उससे ये पता कर लिया कि यह आग उनको मारने के लिए है। तो चतुर हो गए, वो वहां से निकल पड़े और किसी को पता तक नहीं लगा कि पांडव जिंदा है। तो उनकी अंत्येष्टि भी कर दी धृतराष्ट्र ने और चुपचाप चाहते थे कि रास्ते से हट जाए सब के सब, ताकि उनका बेटा राजा बने। ये पुत्र मोह होता है किसी किसी में अपने बच्चों के भलाई के लिए। जैसे आपको दिखता है आजकल के राजनीति में कुछ लोग अपने बच्चों को राजनीति में लाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, आप देखते हैं। तो यही उनके विनाश का कारण होता है। अगर पुत्र योग्य नहीं है, जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, तो उसका दंड उनको अवश्य मिलता है। कायावृत्त्या वर्तितं पश्चरिद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। कायावृत्त्या वर्तितं पश्चरिद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। मेरे साथ पढ़िए। कयावृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रं मुख्यानि तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। कयावृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। कयावृत्त्या वर्तितं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानि इह भूतले। कया किन वृत्त्या साधनों से वर्तितम जीविका चलाते रहे, वह आप चरित भी विचरण करते हुए क्षिति मंडलम पृथ्वी पर तीर्थानि तीर्थ स्थानों
क्षेत्र मुख्यानि प्रमुख पवित्र स्थान सेवितानि, आपके द्वारा सेवित यह इस संसार में भूतले इस ग्रह में पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई। खाना पीना भी तो चाहिए ना, वस्त्र चाहिए, खाना पीना चाहिए, आपको शरीर चलाने के लिए थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है। आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। कितना अच्छा शब्द बोला, कितना अच्छा। आपने तीर्थ स्थानों पर सेवा की, क्योंकि भक्त जाता है सेवा करने के लिए। किसकी? भगवान की। कहाँ? तीर्थ, तीर्थ में जाता है वो सेवा करेगा। बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा लिखा है इसमें। कहाँ कहाँ सेवा की, कहाँ कहाँ आपने सेवा पाई लिखा है। सेवा की, क्योंकि भक्त का काम है सेवा करना। तीर्थ स्थान में आप जाते हैं, आप मंदिर के हुंडी में पैसा डालते हैं, वह सेवा है आपकी। आप क्या चाहते हैं? भगवान आपकी सेवा जो कर रहे हैं ये करते रहें, तो आप हुंडी में पैसा डालते हैं। या आप जो ग्रुप आपको ले जाता है, आप उस ग्रुप को थोड़ा दान देते हैं ताकि वो ये सेवा करते रहें, तो भगवान की सेवा हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा लिखा। मेरे साथ पढ़िए। पृथ्वी पर विचरण करते हुए, पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई। आपने अपनी जीविका कैसे चलाई। आपने किन किन पवित्र स्थलों आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। तात्पर्य। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विदुर राजमहल से बाहर इसलिए चले गए थे क्योंकि वे अपने को घरेलू मामलों से, विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्रों से विलग करना चाह रहे थे। जैसा कि उसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उनके शुद्राणी पुत्र कहकर उनका एक तरह से अपमान कर चुका था। यद्यपि किसी की पितामही दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं है। विदुर की माता शुद्राणी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है। चूंकि यह छींटाकशी एक वास्तविकता थी, अतः विदुर को बुरी लगने वाली थी। फलतः उसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। यह तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है। अर्थात ऐसा विरक्त जीवन जिसमें पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थलों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं, इसके लिए भी मुफ्त अन्य क्षेत्र लंगर चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अन्य क्षेत्रों छत्र से कर रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। आप भगवान की सेवा करिए, और वहां पर बहुत सारे लोग ऐसा दान देते हैं जिससे भक्तों को भोजन मिलता है, वो लंगर खिलाया जाता है, तो कोई भी जाके खा सकता है। क्या आपने ऐसे जीवन बिताया? ऐसे करके दूसरे पूछ रहे हैं उनसे। अब मैं यहाँ रुक करके आपसे कुछ चीज पूछने जा रहा हूँ। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा